नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाई जाएगी। साथ ही पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं इंदौर में टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके। सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड 1 लाख के पार। अक्षय तृतीया से पहले देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आज खुले सोने के भाव में रिकॉर्ड 3,000 रुपए प्रति तोला की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की कीमतें भी 1 लाख पार कर गई हैं। भोपाल और इंदौर सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी के दाम आज 22 अप्रैल 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 93,050, 24 कैरेट का भाव 1,01,500 और 18 ग्राम सोने का रेट 76,140 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 1,01,000 रुपए हो गए हैं। फिर लौटा कोरोना वायरस। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जानकारी के लिए बता दें, इंदौर शहर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। इन दोनों ही मरीजों को निजी अस्पताल में अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होने पर भर्ती किया गया था। इनकी कई तरह की जांचें की गई तो उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया गया कि उन्हें काफी समय से सर्दी खांसी थी, जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी। इनमें से महिला की अन्य बीमारियों के चलते मौत हो गई, जबकि युवक का इलाज चल रहा है। युवक को अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है। उसकी हालत ठीक बताई गई है। अस्पताल में कोरोना वायरस रोकथाम की पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लहसुन को फल सब्जी की तरह बेचना गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के लहसुन किसानों और उनके उपयोग करने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने लहसुन पर आड़त को गलत माना है। जस्टिस संजय कुमार और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से लहसुन पर आड़त को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि आड़त की आड़ में रोजाना लगभग 2 करोड़ रुपए का खेल हो रहा था। एमपी के इंदौर में ध्वस्त होंगे कई मकान दुकान। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कई मकान दुकान जमींदोज किए जाने हैं। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा गणपति से मल्हारगंज के छोटा गणपति तक 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके लिए घर गिराए जाएंगे। इसका लोग विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। स्टेशन के लिए मकान दुकान ढाए जाने का बीजेपी में भी अंदरूनी विरोध हो रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता तो खुलकर सामने आ गए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा है कि इससे रोजगार खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। एमपी में 1 मई से होंगे कर्मचारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में करीब 2.5 साल बाद 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। बैठक शुरू होने से पहले एक न्यूज एजेंसी से चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तबादलों से रोक हटाने के संकेत दिए थे। सीएम ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि तबादला नीति अगली कैबिनेट बैठक तक आ जाए। बता दें, मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे। एमपी में भीषण गर्मी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। हालात ये हैं कि राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है, जबकि सीधी जिले में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार देखने को मिला। सीधी के बाद सतना और टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी रहे। प्रदेश में अगले कुछ दिन तक तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को सूबे के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से यानी इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में अब तक तेज गर्मी का असर रहा, लेकिन अब पूर्वी हिस्से यानी सागर, सिंगरौली, सीधी और रीवा जैसे शहरों में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इन 9 जिलों शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़ में लू चल सकती है। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी गर्मी का असर रहेगा। यहां भी लू जैसे हालात रहेंगे। मंदिर और स्कूल के पास से शराब दुकान हटाएं। निवाड़ी में गणेश मंदिर और सरकारी स्कूल के पास स्थित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। मंगलवार को जन सुनवाई में वार्ड नंबर 4 की पार्षद हेमलता अखिलेश अहिरवार ने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के समक्ष यह मामला रखा।
पार्षद ने बताया कि अनुसूचित जाति की हरिजन बस्ती में स्थित गणेश मंदिर और स्कूल के नजदीक शराब दुकान का संचालन हो रहा है। इस दुकान के कारण आसपास शराबियों की भीड़ जमा रहती है। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। मध्य प्रदेश के 33,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज से हड़ताल पर मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज। प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसमें नर्मदापुरम जिले के 534 संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। पीपल चौक पर सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, क्लर्क, ऑपरेटर समेत सभी के हड़ताल पर जाने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ेगा। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। प्रदेश के 35 जनपद पंचायतों के अफसरों को इधर से उधर किया गया है। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ की स्थानांतरण सूची सोमवार को देर रात जारी की। इस फेरबदल में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। उन्हें बड़ी जगहों से हटाकर छोटी जनपद पंचायतों में भेज दिया गया है। हाल यह है कि राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों से ही करीब 2 दर्जन अफसरों को हटाकर अन्य जिलों की जनपद पंचायतों में पदस्थ करने के आदेश दिए गए हैं। जनपद पंचायतों में कई महिला अधिकारियों को भी अहम जगहों पर पदस्थ किया गया। इंदौर के होटल में मिली नकली नोट की फैक्ट्री। इंदौर के एक होटल के कमरे में पढ़े लिखे बेरोजगार युवक नकली नोटों की फैक्ट्री चला रहे थे। खुलासा तब हुआ जब होटल स्टाफ को शक हुआ और उसने मास्टर चाबी से रूम खोला। जो नजारा दिखा वह चौंकाने वाला था। कमरे में प्रिंटर, लेमिनेटर, कंप्यूटर और लाखों के नकली नोट बिखरे थे। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। नरसिंहपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। नरसिंहपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को पूजा पाठ के साथ हड़ताल की शुरुआत की गई। जिले के 12 कैडर के 464 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संविदा नीति 2023 का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के बाद अब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताली पंडालों में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे। किसानों के भुगतान में देरी पर 5 समूहों को नोटिस। सागर जिले में गेहूं उपार्जन के दौरान किसानों के भुगतान में देरी और लापरवाही बरतने वाले महिला स्व सहायता समूहों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला परियोजना प्रबंधक प्रभात मुडौतिया ने बताया कि इन समूहों को पूर्व में भी 2 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। एमपी के इस शहर में बनेगा केबल एस्टे ब्रिज। एमपी में भोपाल के मनीषा मार्केट चौराहा से बंसल हॉस्पिटल के पास से काली मंदिर तक एक और केबल स्टे ब्रिज बनेगा। 15 मीटर चौड़े इस ब्रिज को बनाने में 60 करोड़ की लागत आएगी। यह ब्रिज मनीषा मार्केट से चूना भट्टी को जोड़ेगा। हालांकि इसके लिए पीडब्ल्यूडी को केंद्रीय वेटलैंड अथॉरिटी से एनओसी लेनी होगी। मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। डीपीआर बनकर तैयार है। सिंहस्थ के लिए बनेंगे होल्डिंग जोन। एमपी में सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। इंदौर शहर में अलग अलग जगह होल्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है ताकि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर बाहरी लोगों को यहां रोका जाए। जमीन हासिल करने के बाद सभी विभाग यहां हर तरह की सुविधा का इंतजाम करेंगे। पुलिस ने बल व अन्य संसाधनों के साथ हाईवे चौकियां, सहायता केंद्र व इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित करने की अनुमति मांगी है। होल्डिंग जोन बनाने के लिए कुछ जगह चिन्हित की है। यहां 50,000 से ज्यादा लोगों को रोकने के लिए विश्राम स्थल, कुर्सियां, सुविधा गृह, पंखे, कूलर, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन में भीड़ अधिक होने पर बाहरी लोगों को यहां ठहराया जाएगा। 1-2 दिन तक रोकने की व्यवस्था रहेगी। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट का आदेश। एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भुगतान पर अहम आदेश पारित किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार है। कार्य मुक्त होने के 30 दिन में भुगतान नियोक्ता का दायित्व है। लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं है। एमपी में किसानों से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। एमपी में समर्थन मूल्य पर चल रही सरकारी खरीदी में किसानों से जमकर लूट की जा रही है। राज्य भर में खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। प्रदेश के एक मंत्री ने तो खुद तौल में की जा रही गड़बड़ी पकड़ी। सागर में भी समर्थन मूल्य पर चल रही चना, मसूर व सरसों की खरीदी के दौरान भ्रष्टाचार व लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जिला विपणन अधिकारी राखी रघुवंशी को हटा दिया है। सोमवार को राखी रघुवंशी को पद से हटाते हुए विभाग ने रोहित सिंह बघेल को सागर का नया जिला विपणन अधिकारी बनाया है। एमपी के सीधी में तापमान 44 डिग्री पार। इन दिनों मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी सीधी, सतना,
टीकमगढ़, छतरपुर, सिंगरौली सबसे गर्म है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन सीधी में पारा 44 डिग्री के पार रहा। वहीं 27 शहरों में पारा 40 डिग्री या इससे अधिक रहा। मंगलवार को भी प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के 9 जिलों में लू चल सकती है। इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, शिवपुरी, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी गर्मी का असर रहेगा। यहां भी लू जैसे हालात ही रहेंगे। इससे पहले सोमवार को पूरा प्रदेश तप गया। इंदौर से कोयंबटूर के लिए शुरू होगी फ्लाइट। इंदौर से कोयंबटूर के बीच जल्द ही सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से कोयंबटूर के लिए एयर इंडिया फ्लाइट का संचालन करेगी। कंपनी ने इस फ्लाइट के संचालन की जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज साझा की है, लेकिन फ्लाइट कब से शुरू होगी इसकी जानकारी नहीं दी है। इंदौर से लगातार यात्री कोयंबटूर के लिए यात्रा करते हैं। इस उड़ान के शुरू होने पर इंदौर से चेन्नई के बाद तमिलनाडु के लिए यह दूसरी उड़ान होगी, जिससे इंदौर का तमिलनाडु से संपर्क भी मजबूत होगा। मुंबई में जैन मंदिर तोड़ने का विरोध। अशोकनगर में जैन समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में तहसीलदार को झापन दिया। ये झापन मुंबई के विले पार्ले में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को तोड़ने के विरोध में दिया गया। मुंबई नगर पालिका ने 16 अप्रैल को इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जैन समाज का आरोप है कि यह विध्वंस एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जब समाज ने इसका शांतिपूर्ण विरोध किया तो पुलिस ने श्राविकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। खेत में नरवाई जलाने से हुआ हादसा। अशोकनगर में मंगलवार की दोपहर के समय किसानों के खेत में नरवाई जलाने से एक हादसा हो गया। पिपरई से अशोकनगर जा रही एक लोडिंग गाड़ी कजराई गांव के पास से गुजर रही थी। सड़क किनारे खेत में जल रही नरवाई से अचानक उड़कर आग की चिंगारी वाहन में गिर गई, जिससे वाहन में भरे सामान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरे सामान को चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक वाहन में रखा व्यापारी का लगभग 60 से 70 हजार रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि वाहन चालक ने वाहन को पहले ही खड़ा कर दिया था। कुत्तों की नसबंदी मामले में सीएम कलेक्टर को शिकायत। इंदौर में चल रहे कुत्तों की नसबंदी अभियान को लेकर पीपुल फॉर एनिमल्स इंदौर की प्रियांशु जैन ने सीएम कलेक्टर और जीव जंतु कल्याण बोर्ड को मेल कर शिकायत की है। शिकायत में प्रियांशु ने कहा कि नसबंदी के नाम पर डॉग्स के साथ क्रूरता हो रही है। 150 डॉग्स के नसबंदी के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने नसबंदी को लेकर उचित व्यवस्था और कुत्तों को पकड़ने के टाइमिंग सहित कई मुद्दे उठाए हैं। अनूपपुर के जंगल में लगी आग। अनूपपुर अमरकंटक मार्ग स्थित किरर घाट के जंगल में महुआ बीनने गए ग्रामीणों की लापरवाही से आग लग गई है। 21 अप्रैल को लगी यह आग अब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुकी है। वन विभाग को राहगीरों से आग की सूचना मिली। देर शाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात के कारण आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। अशोकनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान। अशोकनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने मंगलवार को एसडीएम बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव को झापन दिया। इस दौरान विधायक हरिबाबू राय भी मौजूद रहे। अभिभावकों ने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। स्कूल प्रबंधन चिन्हित दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की अनिवार्यता लगा रहे हैं। नियम के अनुसार स्कूल फीस में 3 साल तक वृद्धि नहीं की जा सकती, लेकिन स्कूल हर साल फीस बढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। नियम के मुताबिक कोर्स 3 साल में बदला जा सकता है, लेकिन स्कूल हर साल एक किताब बदल देते हैं। इससे अभिभावकों को हर साल नया कोर्स खरीदना पड़ता है। एक किताब खरीदने जाने पर दुकानदार पूरा कोर्स खरीदने का दबाव बनाते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। भिंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की शुरुआत से पहले कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इंदौर में सीएम करेंगे पंचशील आईटी टेक्नो पार्क का शुभारंभ। इंदौर में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव में सीएम इंदौर को एक और आईटी पार्क की सौगात देंगे। यह आईटी पार्क पंचशील इंफ्रा डेवलपर द्वारा तैयार किया जाएगा और इसका नाम आईटी टेक्नो पार्क होगा। बताया जा रहा है कि इस पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंदौर के महाप्रबंधक द्वारकेश सर्राफ ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए देश विदेश की लगभग 80 आईटी कंपनियों से जुड़ी कई हस्तियां आ रही हैं। सागर में 15 मई को होगा
सामूहिक विवाह सम्मेलन। सागर नगर निगम के तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन 15 मई को श्री बालाजी मंदिर परिसर अंबेडकर वार्ड में किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने योजना प्रभारी को सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इच्छुक जोड़े 10 मई तक नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में अपना पंजीयन करा सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए वर वधू को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस की संविधान बचाओ अभियान पर बैठक। भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें संविधान बचाओ अभियान पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान की अवहेलना कर रही है, जिससे देश में दंगे भड़कते हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने फिर कमर कसी है, ताकि गांव गांव जाकर पार्टी के कार्यकर्ता जागरूकता फैलाए और दलितों के हितों के लिए लड़े। चेतावनी के बावजूद जन सुनवाई में हाजिर नहीं हुई डीओ मंगलवार को इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का जन सुनवाई में सख्त रूप सामने आया। एक दिन पहले उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे हर जन सुनवाई में आवश्यक रूप से मौजूद रहें। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी डीओ सुषमा वैश्य उपस्थित नहीं हुई। इस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य अधिकारियों को भी चेताया कि सभी लोग जन सुनवाई में उपस्थित रहें। भोपाल की आदमपुर खंती में भीषण आग। भोपाल के आदमपुर स्थित कचरा खंती में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। कचरे के पहाड़ में आग से 50 फीट ऊंची लपटें उठ गईं। 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं उठते हुए नजर आया। दोपहर करीब 1 बजे खंती में पड़े कचरे में आग लगी, जो धीरे धीरे भीषण हो गई। खंती में आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकलें मौके पर पहुंची और काबू पाने में जुट गईं। हालांकि 2 घंटे बाद भी आग भीषण रही। सांची में अवैध शराब बिक्री का विरोध। रायसेन में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को वाहन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने पर्यटन स्थल सांची से शराब दुकान हटाने की मांग की है। शिवसेना के अनुसार सांची की शराब दुकान का ठेकेदार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से देसी और विदेशी शराब का विक्रय कर रहा है। इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शमशाबाद के 50 परिवारों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। शमशाबाद नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 के निवासी मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया। करीब 50 परिवार लंबे समय से कच्चे मकान और झोपड़ियों में रह रहे हैं। पट्टे न होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निवासी कमल सिंह ने बताया कि वे लोग पट्टे और आवास कुटीर योजना का लाभ पाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 5,000 की रिश्वत लेते सीएमओ रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। ताजा मामला हरदा के खिड़किया नगर परिषद का है, जहां पर भोपाल लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल पीड़ित भगवान दास सेन ने लोकायुक्त में 10 अप्रैल को शिकायत की थी कि सीएमओ ने घर बनाने की परमिशन के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत सही पाए जाने लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। एमपी के इस जिले में 10 करोड़ से चौड़ी होगी सड़क। एमपी के इंदौर शहर में स्थानीय लोगों की मांग पर चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद के बीच की सड़क एक साथ न बनाते हुए 2 हिस्सों में तैयार की जाएगी। पहला हिस्सा कलालकुई से भाट मोहल्ला के मुहाने तक, तो दूसरे चरण में उसके आगे चंद्रभागा हनुमान मंदिर का हिस्सा बनेगा। नाले में पहले पाइपलाइन डाली जा रही थी, लेकिन पानी के फ्लो को देखते बड़ी चैनल बनाने के साथ दोनों तरफ स्टॉप वाटर लाइन बनाने का फैसला किया गया है। 270 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क की लागत 10.26 करोड़ रुपए है। पश्चिम बंगाल की सीएम का सागर में जलाया पुतला। सागर के खिमलासा में हिंदू समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। वे नगर मां नारायणी मंदिर के पास जमा हुए, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे हरकिशन सेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है।
शिविरों में शरणार्थी बनकर रहने मजबूर है। हिंदू समाज ने विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।